हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है समय, चाल और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आगे फार्मूला देखते जाएंगे। फिर भी एक फार्मूला हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो। किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, बड़ा से छोटा में, किलोमीटर से मीटर में, है ना। तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। मीटर प्रति सेकेंड से सॉरी मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर देते हैं। यानी कि छोटा से जब बड़ा में करना हो तो ऊपर बड़ा ले लेते हैं, और बड़ा से छोटा में करना हो तो ऊपर छोटा ले लेते हैं। ठीक है, एक फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फार्मूला वैसे वैसे देखते जाएंगे। ठीक है, इसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, खंभा, प्लेटफार्म, पुल, ये सब क्वेश्चन आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है सभी पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन समझने की हम लोग प्रयास करेंगे और आगे चलेंगे। यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर, यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 500 मीटर, है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहता है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 700 मीटर है। कितनी है, 700 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। और कहता है कि यदि 54 किलोमीटर की चाल से चल रही ट्रेन, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय निकाला है। अब देखिए, तो पहले तो लंबाई ज्ञात कर लेंगे। कुल लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऐसा क्यों करेंगे, कुल लंबाई बराबर। देखिए, तो मान लिया जाए कि ऐसा ट्रेन है। ठीक है, ऐसा ट्रेन है और ये ट्रेन है और यहाँ से ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब ये जो ट्रेन यहाँ से जब पार करती है, यहाँ से जब ट्रेन पार करती है, इसको जब पार करेगी तो ये ट्रेन को पूरे पार होना। ठीक है, ये ट्रेन जो यहाँ तक है, ये ट्रेन की जो लंबाई है, ये पूरे लंबाई को यहाँ से लेके पार होना। ये जो लास्ट छोर है, ये मान लीजिए कि ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। जब ट्रेन इधर की ओर जा रही है
तो ये बी बिंदु आगे होना और ए बिंदु यहाँ होना, ठीक है। तब ये ट्रेन की पूरे लंबाई हो जाती है। तो पूरा लंबाई प्लेटफॉर्म की और प्लस पूरा लंबाई ट्रेन की, पूरे जब ट्रेन पार करती है प्लेटफॉर्म के तो पूरे दोनों लंबाई जुड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म को उसको पार करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेन की लंबाई बराबर क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। टोटल लंबाई ट्रेन की कितनी है, 700 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। टोटल कितनी हो गए, 1200 मीटर, है ना, 1200 मीटर हो गए। अब कहता है कि चाल कितनी दिए हुआ है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितनी दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो मीटर में है। तो और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में बदलेंगे। तो हम पहले लिखे हैं कि किलोमीटर से जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। चाल इसकी कितनी हो गई, ट्रेन की चाल जो है 15 मीटर प्रति सेकंड, और टोटल लंबाई जो उसको पार करना है, अपनी लंबाई प्लस पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई, बताए ना, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब जाके उसकी पूरी वही उसकी लंबाई होगी। अब लंबाई जब होगी तो कहता है कि लिया गया समय, समय निकालना है। समय बराबर क्या निकालते हैं, समय बराबर फार्मूला लगा देंगे, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करेंगे, जिनको ये फार्मूला याद नहीं रहता है कि क्या दूरी कहाँ पे होगा, चाल कहाँ पे होगा, तो याद रखिए समय जो है किसकी पहले आती है, दा से दादी की, अच्छा से चाची की, है ना। पहले समय किनकी पहले है, दादी की, उसके बाद आती है चाची की समय। पहले उस घर में दादी आती हैं, उनका समय आता है, फिर बाद में चाची आती है, उनका समय आता है। तो याद रखें समय बराबर दूरी बटे चाल, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 1200 मीटर प्रति सेकंड, और चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 8 20 80 कितने हो गए, 80 सेकंड आंसर। फिर से देखेंगे, कहता है कि यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, और तो 54 किलोमीटर से चाल चल रही ट्रेन की चाल द्वारा लिया गया समय की क्या निकालें, समय निकालें। तो ट्रेन की अब कुल लंबाई जोड़ लेंगे, कुल लंबाई जोड़ लेंगे, इतना ट्रेन की लंबाई हो गई और इतनी बड़ी लंबी प्लेटफॉर्म है, पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रेन द्वारा पार करना है। तो पूरे ट्रेन जब यहाँ से यहाँ ट्रेन जाएगी तो इसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो दोनों जुड़ जाएगा, वही टोटल लंबाई हो जाएगी। तो 700 मीटर प्लस 500 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 1200 मीटर। ट्रेन की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर बराबर। 54 को किलोमीटर से मीटर बराबर में क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी जो ट्रेन की जो चाल हो गई 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अब समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 1200 मीटर, चाल हो गई 15 मीटर, 15 8 20 80 सेकेंड हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे डिस्कस करेंगे, समझते जाइएगा। वीडियो जहां भी समझ में नहीं आए वहां पे क्या करिएगा, रोक के देखिएगा, फिर से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब पहले के लोग मुजमानी याद करते थे, अब पेपर पर भी हम लोग नहीं बना सकते हैं क्या। एक 75 मीटर 75 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है,
उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो क्वेश्चन कहता है कि एक 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितने समय लगेगा। जो आदमी, नोट करिए, आदमी, खंभा है ना, बिजली के खंभा, ये सब की कोई लंबाई नहीं होती है, लंबाई बहुत कम होती है, तो ना के बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही एक्चुअल लंबाई यहाँ पे माना जाता है। तो लंबाई बराबर क्या हो गई, 75 मीटर, क्योंकि जो एक आदमी को जो पार करता है, तो आदमी, खंभा, बिजली के खंभा, ये सब के जो लंबाई जो होती है बहुत कम रेंज में होती है, तो इसलिए इसको ना के बराबर होती है, तो इसलिए खुद ट्रेन की लंबाई ही यहाँ पे लंबाई माना जाता है। तो लंबाई बराबर 75 मीटर। कहता है चाल कितनी है, कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ है मीटर, यहाँ है किलोमीटर, दोनों को एक में बदलेंगे, एक जाति में, तो किलोमीटर की क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, यानी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल कितनी हो गई, स्पीड जो हो गई कितनी हो गई, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर क्या हो गया, समय निकालना है, अभी बताए थे, पहले दादी की समय आती है, उसके बाद चाची की समय आती है। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 75, चाल कितनी है 50/9, 75/50, 9 ऊपर चढ़ जाएगा, 15 × 5 = 75, 10 × 5 = 50, 15 × 35 से बटे 10। ठीक है, तो हो गया 13.5 सेकेंड आंसर। फिर से समझेंगे, कहता है कि एक 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करना है। आदमी की लंबाई यहाँ नगण्य माना जाता है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही एक्चुअल लंबाई यहाँ ले लेते हैं। तो ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन की लंबाई यहाँ लंबाई हो गई, चाल ट्रेन की दी हुई है, तो ये किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई, यहाँ से ट्रेन की चाल निकल गई, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 75 मीटर, डिस्टेंस होगा लंबाई है, वही दूरी मानते हैं, तो 75 मीटर। चाल कितनी है 50/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 135/10, 10 है, दशमलव बैठाएंगे, एक अंक के 2 अंक के बाद, तो 13.5। यहाँ पे आदमी, बिजली के खंभा, ये एक पेड़, ये सब की लंबाई नहीं मानते हैं, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वो उसी की लंबाई को ही लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं बनाने में, VBI क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। क्या करता है, चोर का पीछा करता है,
जो कि उससे 150 मीटर आगे है। आगे कहता है कि और वे क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है। चोर जो है 150 मीटर आगे है और वो क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पुलिसकर्मी है, यहाँ पे पुलिस है और ये जो है ये चोर है। चोर जो है 150 मीटर क्या है, आगे है। चोर जो है 150 मीटर आगे है। अब कहता है कि जो पुलिसकर्मी की जो चाल है ये कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर और चोर की जो चाल है कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो 1 घंटा में पुलिस दौड़ता है 6 किलोमीटर और चोर दौड़ता है 5 किलोमीटर, यानी कि जो सिपाही पुलिस जो है वो 1 किलोमीटर इससे ज़्यादा दौड़ जाता है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेगा, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, 4 घंटे में 4 किलोमीटर। तो ऐसे करते करते तो चोर पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालना क्या है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है चोर को पकड़ने के लिए। जब चोर को पकड़ लेता है तो कितनी दूरी तक पुलिस दौड़ लेता है। निकालेंगे कैसे कि शेष दूरी, शेष चाल बराबर, शेष चाल क्या हो गया कि पुलिस द्वारा तय की गई चाल, पुलिस की चाल, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस की चाल सीधा सीधा लिखेंगे, पुलिस की चाल माइनस चोर की चाल। ठीक है, तो पुलिस की चाल, चोर की चाल, पुलिस की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, चोर की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, बच गया कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ से देखिए तो चाल जो हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ दूरी जो हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जो 150 मीटर दूरी हो गई तो दूरी है। ठीक है, दूरी कितनी है, 150 मीटर। तो यहाँ से समय कितनी निकलेगा, समय कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले दादी फिर चाची, याद रखना है। 150 बटे 5/18, 150 बटे 5 गुने 18, 150, तो 18 के 54, 54 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, 54 सेकेंड पुलिस
दौड़ता है। क्या करता है? 540 सेकंड दौड़ता है, 54 सेकंड नहीं, 540 सेकंड दौड़ता है पुलिस। अब कहता है कि उसकी जो चाल पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो इसकी जो चाल है वो कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 6×18 यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई? पुलिस की चाल हो गई। तो पुलिस द्वारा तय किया गया दूरी, पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी है ना, तो समय गुणे चाल। समय कितने हैं? 540 सेकेंड। चाल कितने हो गए? 5/18। ये हो गया 18×3 = 54, 900। 900 मीटर पुलिस दौड़ा। फिर से एक बार समझते हैं। कहता है कि एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, उससे वो 150 मीटर आगे है। पुलिस से जो है चोर 150 मीटर आगे भाग रहा है, ठीक है, इधर की ओर भाग रहा है, वो 150 मीटर आगे है। पुलिस की जो चाल है 6 किलोमीटर पर आवर है और चोर की जो चाल है 5 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो 1 घंटा में बचा चाल है, 1 घंटा में जो शेष चाल है वो कितनी हो जाएंगी? 6 - 5। 1 घंटा में 6 किलोमीटर पुलिस दौड़ता है, 5 किलोमीटर चोर भी दौड़ जाता है। तो पुलिस द्वारा जो तय किया गया दूरी के शेष चाल कितने हो जाएंगे? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब पुलिस की जो चाल हुई 5/18 मीटर और टोटल चाल कितनी है? 150 मीटर है ना। इसको तय करने में जो समय लगता है पुलिस को वो 540 सेकंड लगता है। अब कहता है कि पुलिस अगर बोलता कि कितनी सेकंड दौड़ता है तो कह सकते थे कि 540 सेकंड, तो आंसर यही हो जाता, ठीक है। पुलिस कितनी सेकंड दौड़ता है तो 540 सेकंड दौड़ता है, लेकिन वो सेकंड नहीं पूछ रहा है। कहता है कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस कितनी दूरी तय करता है 540 सेकंड में। तो पुलिस की चाल तो ये हो गई और दूरी और चाल ये हो गई और समय कितनी हो गई? 540 सेकंड हो गई। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं ना। ठीक, दूरी बराबर वही लिखे हैं, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी समय गुणे चाल, 540 × 5/3 है ना। तो 900 मीटर आंसर हो गया। कितने हो गया? तय की गई कितने पुलिस? 900 मीटर। पूरे 900 मीटर दौड़ा तब जाके चोर को क्या किया? पकड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बहुत चोर, सिपाही, पुलिस ये रहता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा यदि उसकी गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले हम बताए थे आदमी, पेड़, खंभा और क्या है? बिजली का खंभा है ना। ये सब की कोई दूरी नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन इसमें मोटा मोटी मान के चलते हैं कि नहीं होता है। तो जो ट्रेन की जो दूरी होती है वही एक्चुअल दूरी मान लेते हैं। पहले ही
नोट कर दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे जब भी ये क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो याद रखेंगे। तो यदि 100 मीटर लंबी ट्रेन को, जब बिजली का खंभा की लंबाई है ही नहीं तो जो ट्रेन की लंबाई है वही एक्चुअल लंबाई है। जब बिजली के खंभा की लंबाई नगण्य मानते हैं तो जो ट्रेन की लंबाई हो वही लंबाई हो गई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो, 100 मीटर, और चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 144 मीटर प्रति किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 44 से 8×5=40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर, चाल हो गई 40 मीटर, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर किसकी समय पहले आती है, दादी की, फिर किसकी समय आती है, चाची की। 100/40, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 दूनी 8 2 10, कितनी, 2.5 सेकंड। फिर से समझेंगे। कहता है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली का खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा यदि उसकी गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई जो है 100 मीटर है ना। बिजली का खंभा की कोई लंबाई होती नहीं है, पहले ही नोट करके दे दिए हैं। चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 18 से 8×40 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल, पहले दादी फिर चाची। दूरी कितनी है, 100 मीटर, चाल कितनी है, 40, 2.5 सेकंड। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो व्यक्ति ए और बी एक स्थान P से क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 3 घंटे अंत में कितनी किलोमीटर की दूरी तय, 3 घंटे के अंत में कितनी किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। कहता है दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। एक स्थान P से क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना आरंभ करते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 3 घंटे के अंत में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये हो गई P बिंदु। क्या हो गई, P बिंदु हो गई। यहाँ A और B खड़ा है, क्या है, A और B खड़ा है।
ए जो है इधर की ओर चलती है, कितने चलती है 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इधर की ओर जा रही है, वो इधर की ओर जा रही है, और बी जो है इधर की ओर जा रही है। ये किस चाल से चल रही है 3.5 किलोमीटर पर आवर, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में कह रहा ना, विपरीत दिशा में चलते हैं एक दूसरे से। तो कहता है कि 3 घंटे के अंत में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब देखिए तो 1 घंटा में कितना तय करेगा, 3 किलोमीटर इधर है चला और 20 3.5 इधर चला, 1 घंटे में ही, 1 घंटे में 3 किलोमीटर इधर है चला और 20 3.5 इधर जाता, कुल दूरी कितनी हो गई 1 घंटे में, कुल दूरी 1 घंटे में कितनी हो गई 3 + 3.5 तो हो गई 6.5 किलोमीटर, ठीक है, कितनी हो गई 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहता है कि समय कितनी है 3 घंटे, समय कितनी है 3 घंटे के अंत में पूछता है। समय 3 घंटे है और चाल जो ये जो निकल गई, क्या निकल गई, चाल निकल गई, ये 3 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, ये 3.5 किलोमीटर पर घंटा से, तो टोटल चार्ज हो रही 6.5 घंटे किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर चल रहा है दोनों मिलके, ठीक है। तो समय है 3 घंटे, तो दूरी बराबर क्या हो गई, समय गुने चाल, ठीक है। समय कितने हैं 3 घंटे, चाल कितने हैं 6.5 किलोमीटर, कितने हो गए 6 × 18 और 5 × 15 यानी 19.5 किलोमीटर आंसर हो गया। समझ में आया, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। कहता है ए और बी एक स्थान से पी से क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 3 घंटे के अंत में कितने चलेंगे। ये पी एक बिंदु है, ये क्या है बिंदु है, पी एक बिंदु है, यहाँ पे ए और बी खड़ा है, चलने को तैयार है। ए अगर इस टाइप से चलता है तो बी इस साइड से चलता है, दोनों विपरीत दिशा में है, क्वेश्चन में ही कर रहा है। तो 1 घंटे में दोनों द्वारा तय किया गया दूरी, 1 घंटे में इधर 3 किलोमीटर चला और यहाँ से यहाँ 3.5 किलोमीटर चला, तो हो गए 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी चाल जो हो गए 6.5 किलोमीटर पर आवर हो गए। समय 3 घंटे के अंत में पूछता है तो समय हो गए टोटल 3 घंटे, तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, 3 × 6.5 तो हो गया 19.5 किलोमीटर। तो 3 घंटे के अंत में कितना दूरी तय करेगा 19.5 किलोमीटर, दोनों मिलके ए और बी तय कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ध्यान दीजिएगा, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से यात्रा कर रहा एक व्यक्ति 5 मिनट में पार कर सकता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात करिए जिसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा एक व्यक्ति 5 मिनट में पार कर सकता है। अब देखिए तो ये एक पुल है, क्या है, ये एक पुल बना हुआ है, ठीक है, ये एक पुल है, इसमें लिख दीजिए पुल, ठीक है। अब इसकी कुछ लंबाई है, एक यहाँ पे आदमी है जो इसकी तय करता है, इसकी जो चाल है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और समय जो है, समय इसको लगता है 5 मिनट। ठीक है, अब ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मिनट में। दोनों को या तो किलोमीटर में बदले या तो मिनट प्रति सेकंड में बदले। ठीक है, तो बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना, 5 या 15, 6 या 18, यानी 25/6 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या हो गई? आदमी की चाल हो गई। समय कितनी हो गई? 5 × 6, क्योंकि सेकंड में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में है तो यहाँ पे सेकंड में लाना है। 5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। ठीक है, अब कहता है कि लंबाई बराबर पुल की लंबाई बराबर, पुल की लंबाई बराबर क्या होगा? समय गुने चाल। समय कितने हैं? 300। चाल कितने हैं? 25/6, 60, 25 × 150। इतना लंबा क्या है? पुल है। पच्चीस 150, 1500 मीटर। ठीक है, कहता है ये फिर से समझते हैं, पुल की लंबाई है तो ये पुल है, समझो। ठीक है, ये पुल है। इसे कहता है कि एक व्यक्ति है, और व्यक्ति की मैंने पहले बोल दिया कि आदमी, पेड़, खंभा, बिजली के खंभा, किसी उसके उस सब की लंबाई नहीं होती, नगन के अनुसार होती है, क्यों इसमें नहीं, क्वेश्चन में नहीं माना जाता है। तो चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो हो गई 5 मिनट है। किलोमीटर पर आवर को बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 15 × 5/18, 5 या 15, 6 या 18, 25/6 क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। समय कितने हो गए? 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में लेके चलेंगे, क्योंकि चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में है। तो समय जो है 5 × 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। ठीक है, तो समय हो गए 300 सेकंड और चाल जो हो गए 25/6। तो पुल की लंबाई समय गुने चाल, समय 300 और 25/6। ओ यहाँ पे 50 मत कर देंगे, कितने में? 6×5 = 30। तो यहाँ पे हो जाएंगे 25 से कितने हो गए? 1250 मीटर। यहाँ 50 बार में कटेगा, यहाँ 60 बार में काट देते, सॉरी, यहाँ 50 में कटेगा, तो 50×5 = 1250 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, जाने की इजाजत दीजिए। अगले दिन फिर आगे क्वेश्चन पर करते हैं, कंटिन्यू यही चलेगा। 5 दिन क्लास नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? क्लास नंबर 1। कल क्लास नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।